ओम शांति। आज का वरदान है ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। आज बाबा ने हमें मास्टर प्रेम के सागर ये टाइटल दिया, वरदान दिया। तो कैसे हम मास्टर प्रेम के सागर बन सकते हैं और मास्टर प्रेम का सागर होता क्या है? तो बाबा ने एक्सप्लेन किया है, जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी बना देता है। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। हमारे पास क्या है? आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। तो आज बाबा ने एक बहुत बड़ा टूल, बहुत बड़ी टेक्निक हमारे सामने रख दी है कि जो एक क्वेश्चन रहता है कि दूसरों की तरफ से सहयोग नहीं मिलता है, उनकी तरफ से वो भावनाओं का एक्सचेंज नहीं होता है। तो बाबा ने क्या बताया कि जब आप मास्टर सागर बन जाते हैं, जब आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, निस्वार्थ आत्मिक प्यार देते हैं, तो बाबा ने कहा उनका नेचर भी परिवर्तन हो जाता है। तो एक एग्ज़ाम्पल से बाबा ने वरदान को शुरू किया कि दुनिया वाले ये कहते हैं कि प्यार जो है वो पत्थर को भी पानी कर देता है। तो ये हमने कितना सुना है दुनिया के अंदर कि कितना ये जो एक तरह से स्लोगन है या एक तरह से जो ये कथनी है कितनी यूज़ होती है कि प्यार के अंदर तो ऐसी शक्ति है जो पत्थर को भी पानी कर देता है। लेकिन जब हम अपने रोज़मर्रा के कार्यों को करते हैं, जब हम रिश्तों को निभाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा स्वरूप बदला हुआ होता है, क्योंकि आत्मा खुद को भूल गई है। इसीलिए देभान के वशीभूत होकर के बहुत सारी कमज़ोरियाँ हमारे भीतर से इमर्ज हो जाती हैं। ये जो चाहिए है ये बहुत ज़्यादा आ जाता है, एक्सपेक्टेशंस का बोझ हो जाता है, भावनाएं जो हैं वो अंदर की बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप दिखा करके काम करती है। तो इसीलिए वो प्यार, निस्वार्थ भावना, एक्सेप्टेंस, वो दूसरों को समझने की शक्ति कहीं ना कहीं इन द होल प्रोसेस हमसे लॉस्ट हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि अपनी स्मृति बाबा ने कराई कि जैसे मैं प्यार का सागर हूँ और मैं अपने अनादि नेचर द्वारा, जो कि मेरा नेचर है कि मैं प्यार का सागर हूँ, तो जब मुझे इस नेचर की स्मृति रहती है तो मैं तुम बच्चों को भी प्रेम स्वरूप बना देता हूँ, तुम बच्चों को भी अपना बना लेता हूँ। और हमने कितनी गहराई से बाबा के प्यार को महसूस किया है, कितनी बुराइयाँ हमारे अंदर थी, कितनी सारे आदतें हमारे अंदर थी, लेकिन हम उनको समझ पा रहे हैं कि हम यहाँ गलत थे। सबसे बड़ी बात रियलाइज़ करते हैं, सुधरने की कोशिश करते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर मेरे प्यार का इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट तुम पर हो सकता है, तो अगर तुम भी वैसे ही आत्मिक प्यार और निस्वार्थ प्यार, एक्सेप्टेंस वाला प्यार, किसी से कुछ वापस नहीं लेना, इस तरीके का प्यार अगर तुम भी बाकियों से करते हो, तो वो आत्माएं भी, उनका भी मास्टर प्रेम स्वरूप वाला जो गुण है वो इमर्ज हो जाएगा। वो आत्माएं भी खुद को बदलने का पुरुषार्थ करेंगी। बट हमारी अप्रोच शुड बी नॉन जजमेंटल, जो कि जजमेंटल हो जाती है बहुत जल्दी, तो वो सुधार करने की ज़रूरत है। स्लोगन बाबा ने दिया, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे।
अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। वैसे तो हर आत्मा विशेष है, लेकिन उस विशेषता को हमें थोड़ा सा खुद के लिए क्लैरिफाई करना है कि हम किस में विशेष हैं, हमारी क्या विशेषता है। तो पहले हमें उस विशेषता को थोड़ा सा हाईलाइट करना है अपने लिए, फिर उस विशेषता को स्मृति में रखना है और फिर उस विशेषता को हर कार्य में हमें यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं सेवा क्या है, हर कार्य जिसके अंदर शुभ भावना है वो कार्य सेवा बन जाता है। तो हर कर्म में जब हम अपनी विशेषता को भर देंगे तो वो हर कर्म सेवा है। और जब हर कर्म में सेवा है और हर कर्म हमने सेवा बना दिया तो हम फिर नॉर्मल साधारण आत्मा नहीं रहे, महान आत्मा बन गए, उड़ती कला में उड़ने वाली आत्माएं बन गए। तो इसीलिए विशेषता को फाइंड आउट करना, स्मृति में रखना और उसको अपने कर्म में लेके आना, एंड देन वी नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ताकि हर कर्म को हम सेवा बना दें। ओम शांति।